एक गरीब किसान लड़के और अजनबी परी लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज खेतों और कच्ची पगडंडियों के सिवा कुछ न था, रहता था रहीम, एक गरीब मगर खूबसूरत किसान लड़का। रहीम की जिंदगी सादा थी। सुबह सवेरे उठता, अपने छोटे से खेत में काम करता और रात को तारों भरे आसमान तले अपनी झोंपड़ी में सो जाता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो गरीबी के बावजूद उम्मीद से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि कोई उसकी तन्हाई को समझे, कोई उसके ख्वाबों का साथ दे। एक रात जब चांद आसमान पर पूरी आबो ताब से चमक रहा था, रहीम अपने खेत के पास बैठा सितारों को देख रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी रोशनी देखी जो खेत के दूसरे सिरे पर झील के करीब से आ रही थी। तजस्सुस उसे खींच लाया। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की, जिसके बाल चांदनी की तरह चमकते थे और लिबास रोशनी से जगमगा रहा था, झील के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि रहीम एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। तुम कौन हो? रहीम ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं लैला हूँ, एक परी जो इस झील की रखवाली करती है। तुम्हारे दिल की सादगी ने मुझे यहाँ खींच लाया। रहीम हैरान था। उसने कभी परियों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन लैला की मौजूदगी उसे एक ख्वाब सी लग रही थी। लैला ने बताया कि वह हर 100 साल बाद एक रात के लिए जमीन पर आती है और इस बार उसे रहीम की तन्हाई ने बुलाया। दोनों ने रात भर बातें की। रहीम ने अपनी जिंदगी की सादगी और बेचैनीब और अपने खेतों की कहानी सुनाई। लैला ने उसे अपनी जादुई दुनिया के किस्से सुनाए, जहां दरख्त गाते हैं और हवाएं सरगोशियां करती हैं। लैला ने रहीम से कहा, तुम्हारा दिल साफ है रहीम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकती हूँ, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें अपना गांव, अपना खेत, सब कुछ छोड़ना होगा। रहीम सोच में पड़ गया। उसका खेत उसकी जिंदगी था, उसकी माँ की यादों का वाहिद सहारा। लेकिन लैला की सोहबत ने उसे एक अजीब सी कशिश दी थी। उसने कहा, मुझे एक रात सोचने के लिए दे दो। लैला ने मुस्कुराकर सर हिलाया और झील की तरफ चल दी। उसने कहा, अगली चांदनी रात को मैं यहाँ होंगी, फैसला कर लेना। अगली रात तक रहीम के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। वह लैला की जादुई दुनिया देखना चाहता था, लेकिन अपनी जमीन, अपने गांव से उसकी मोहब्बत उसे रोक रही थी। आखिरकार जब चांद फिर से आसमान पर चमका, रहीम झील के किनारे पहुंचा। लैला वहां मौजूद थी, उसकी आंखों में इंतजार की चमक। लैला, मैंने सोच लिया, रहीम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये खेत, ये गांव, ये मेरी माँ की दुआओं की जगह है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे सिखाया कि मेरी सादगी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लैला ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तुमने सही फैसला किया रहीम, ये जमीन तुम्हारा दिल है और इसे संभाल कर रखना। लेकिन ये लो। उसने अपने हाथ से एक छोटा सा मोती रहीम को दिया। ये मोती तुम्हारे खेत को हमेशा सरसब्ज रखेगा। जब भी तुम तन्हा हो इसे देखना, मैं तुम्हारे करीब होंगी। लैला रोशनी में गुम हो गई और रहीम वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसने मोती को अपने खेत में बो दिया। अगले दिन उसका खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज था और उसकी फसल ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। रहीम की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसके दिल में लैला की याद हमेशा रही। हर चांदनी रात को वह झील के किनारे जाता, मोती को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे यकीन था कि लैला कहीं ना कहीं उसे देख रही है। रहीम की जिंदगी लैला की वजह से बदल चुकी थी। उसका खेत हर मौसम में लहलहाता, गांव वालों के लिए वह एक मुआवजा बन गया था, मगर उसके दिल में एक खला अब भी बाकी था। लैला की याद तो थी, मगर वह एक परी थी जो सिर्फ चांदनी रातों में ख्यालों में आती। रहीम को एक ऐसी साथी की तलाश थी जो उसके सादा दिल और जमीन से मोहब्बत को समझ सके। एक दिन जब रहीम अपने खेत से गांव की मंडी को फसल लेकर जा रहा था, तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह मंडी के एक कोने में खड़ी थी, सादा मगर खूबसूरत लिबास में, बालों में चमकती हुई एक छोटी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसका नाम महानूर था और वह गांव के करीब एक शहर से अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी, मगर उसकी कहानी इतनी सादा नहीं थी। महानूर एक ऐसी लड़की थी जिसने शहर की चमक दमक को छोड़कर गांव की सादगी को अपनाने का फैसला किया था, क्योंकि वह अपने खानदान के जबर से तंग आ चुकी थी। उसके वालिदैन उसकी शादी एक दौलतमंद मगर बदमिजाज शख्स से करना चाहते थे और वह उससे भागकर गांव आई थी। रहीम और महानूर की पहली मुलाकात एक हादसे से हुई।
रहीम के हाथ से कुछ सब्जियों का बंडल गिर गया और महानूर ने झुककर उसे उठाने में मदद की। जब उनकी नजरें मिली, रहीम को लैला की याद आ गई, मगर महानूर की आंखों में एक इंसानी गर्मी थी जो उसे लैला से मुख्तलिफ करती थी। रहीम ने शर्माते हुए शुक्रिया कहा और महानूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सब्जियां इतनी ताजा हैं जैसे किसी जादू से उगी हों। यह एक छोटी सी बात थी, मगर इससे दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। महानूर अक्सर रहीम के खेत पर आती, उसके काम में हाथ बटाती और उसकी सादगी से मुतासिर होती। रहीम को भी महानूर की बातें अच्छी लगती, क्योंकि वह शहर की जिंदगी के किस्से सुनाती मगर गांव की सादगी को इज्जत देती। दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती बन गई, मगर रहीम के दिल में एक डर था। वह सोचता कि महानूर एक शहरी लड़की है, वह उसकी गरीब जिंदगी को कैसे कबूल करेगी। एक दिन जब दोनों झील के किनारे बैठे बात कर रहे थे, महानूर ने अपनी कहानी रहीम से शेयर की। उसने बताया कि उसके वालिदैन उसे वापस शहर ले जाना चाहते हैं और उसकी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, रहीम, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे खेत, ये झील, ये सादगी, ये सब मेरी रूह को सुकून देता है। रहीम का दिल धड़का। उसने हिम्मत करके कहा, महानूर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जिंदगी सादा है, शायद तुम्हारे लिए काफी ना हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। महानूर ने एक लम्हे के लिए रहीम की तरफ देखा और फिर उसके हाथ को थाम लिया। रहीम, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत हकीकत है। मैं तुम्हारे साथ ये जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगले दिन महानूर के वालिदैन गांव आ पहुंचे। उन्होंने महानूर को जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश की। रहीम ने गांव वालों की मदद से महानूर का साथ दिया। गांव के बुजुर्ग ने महानूर के वालिदैन से बात की और उन्हें समझाया कि महानूर की खुशी इसी गांव में है। रहीम ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया और कहा कि वह महानूर का हर हाल में ख्याल रखेगा। आखिरकार महानूर के वालिदैन मान गए। रहीम और महानूर की शादी एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब में हुई। गांव वालों ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा घर बनाया जो रहीम के खेत के करीब था। महानूर ने रहीम के साथ खेतों में काम शुरू किया और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई खुशी से भर दिया। हर चांदनी रात को जब वह झील के किनारे बैठते, रहीम मोती को देखता और सोचता कि शायद लैला ने महानूर को उसके लिए भेजा था। महानूर और रहीम की मोहब्बत गांव में एक दास्तान बन गई जो हर दिल को यह सिखाती थी कि सच्चा प्यार सादगी और ईमानदारी में ही पनपता है। रहीम और महानूर की शादी को चंद माह गुजर चुके थे। उनका छोटा सा घर जो खेतों के करीब था, मोहब्बत और हंसी से भर गया था। महानूर रहीम के साथ खेतों में काम करती और दोनों मिलकर नई फसलें उगाते। गांव वाले इनकी मोहब्बत की कहानी को इज्जत देते और उन्हें एक मिसाली जोड़ा समझते। लेकिन रहीम के दिल में एक छोटी सी बेचैनी अब भी थी। वो हर चांदनी रात को झील के किनारे जाता, लीला का दिया हुआ मोती निकालता और उसकी यादों में खो जाता। महानूर उसकी इस आदत को समझती थी और कभी उससे सवाल न करती, क्योंकि वो जानती थी कि रहीम का दिल अब उसका है। एक ऐसी ही चांदनी रात को जब आसमान सितारों से जगमगा रहा था, रहीम झील के किनारे बैठा मोती को हाथ में पकड़े सोच रहा था। अचानक झील से वही जादुई रोशनी उभरी जो उसने बरसों पहले देखी थी। रहीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। रोशनी से लीला नमूदार हुई। उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा दिलफरेब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। लीला, रहीम ने हैरानी से कहा, तुम वापस क्यों आई? लीला ने एक गहरी सांस ली और कहा, रहीम, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी दुनिया के खतरे की वजह से आई हूँ। मेरी जादुई दुनिया में एक ताकतवर शैतान ने हमारी झील को तबाह करने की धमकी दी है। ये मोती जो मैंने तुम्हें दिया था इस झील की ताकत का एक हिस्सा है। मुझे इसे वापस लेना होगा, वरना मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी। रहीम का दिल डूब गया। वो मोती उसके खेत की सरसब्जी का राज था, उसकी जिंदगी की खुशहाली का सहारा। लेकिन लीला की उदास आंखें देखकर उसे एहसास हुआ कि इसका फैसला उससे बड़ा है। उसने मोती लीला की तरफ बढ़ाया और कहा, अगर ये तुम्हारी दुनिया बचा सकता है तो ये ले लो, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं? लीला ने सर झुकाया। एक तरीका है बस, लेकिन वो खतरनाक है। अगर कोई सच्चे दिल का इंसान हमारी जादुई दुनिया में आकर शैतान का मुकाबला करे तो मोती को वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह आसान नहीं रहीम, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। रहीम खामोश रहा।
उसने महानूर के बारे में सोचा, अपनी नई जिंदगी के बारे में, लेकिन उसके दिल में लीला के लिए एहसानमंदी भी थी। उसने फैसला किया कि वो लीला की मदद करेगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, महानूर झील के किनारे आ पहुंची। उसने सारी बात सुन ली थी। रहीम, तुम अकेले नहीं जाओगे, महानूर ने मजबूत लहजे में कहा। हम दोनों मिलकर लीला की दुनिया को बचाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी है और अब हम इसे साबित करेंगे। लीला हैरान हुई, लेकिन महानूर की आंखों में पुख्तगी देखकर उसने सर हिलाया। उसने एक जादुई दरवाजा खोला जो झील के पानी से उभरा और तीनों उसके अंदर दाखिल हो गए। जादुई दुनिया एक अजीब सी जगह थी। हर तरफ रंगीन रोशनियां, गाते हुए दरख्त और हवा में तैरती हुई परियां। लेकिन वहां एक तारीक साया भी था जो शैतान की मौजूदगी को जाहिर कर रहा था। शैतान एक भारी भरकम साये की शक्ल में था, जिसकी आवाज ऐसी थी जैसे तूफान गरज रहा हो। उसने लीला से मोती मांगा, लेकिन रहीम और महानूर ने उसके सामने डटकर मुकाबला किया। रहीम ने अपनी सादगी और ईमानदारी से शैतान को ललकारा, जबकि महानूर ने अपनी हिम्मत और अक्ल से उसे चकरा दिया। लीला ने अपनी जादुई ताकत से दोनों की मदद की। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद रहीम ने मोती को बुलंद किया और उससे निकलने वाली रोशनी ने शैतान को हमेशा के लिए गायब कर दिया। जादुई दुनिया बच गई। लीला ने रहीम और महानूर का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। ये मोती अब तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि तुमने इसकी ताकत को सही इस्तेमाल किया। वापस गांव लौटकर रहीम और महानूर ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उनका खेत पहले से भी ज्यादा सरसब्ज हो गया और उनकी मोहब्बत की कहानी में एक नया मोड़ आ गया। लीला कभी कभार चांदनी रातों में झील पर नजर आती, लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुराती और चली जाती। रहीम और महानूर जानते थे कि उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि एक पूरी जादुई दुनिया को भी बचाया था। खत्म।